हेलो एवरीवन। आज हम आई इंसाइट में एस एस सी जी एल 2026 की नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे। मेरे हिसाब से जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हम उसके पैटर्न को, यदि हम नए हैं, हम फ्रेशर्स हैं, तो उसके पैटर्न को हम देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हैं जो इस बार 2026 के एस एस सी में चेंजेस आया है। टाइमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि उनको उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो पहले से देते आ रहे हैं जैसे उनके लिए तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा शौक है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है जो फ्रेशर्स हैं। चलो देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये सब तो डेट्स हैं। 22 जून आखिरी डेट है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट डेट है, इसको आप देख सकते हैं। ये तो कोई इम्पोर्टेंट बताना नहीं है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इस बार का चेंज लास्ट ईयर से आया है, वो है कि ये लेवल 8 की जॉब है इस बार, जो एओ की है। ये बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि गेस्टेड पोस्ट है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें यही इशू होता है कि इसमें एक और पेपर होता है, और सेकंड इशू इसमें ये होता है कि इसमें स्टेट की वैकेंसीज का पता नहीं होता है, तो आपको कहीं भी मतलब पोस्ट मिल सकती है। तो इसमें एक दो इश्यूज हैं लेवल 8 में। लेवल 7 तो जैसे लास्ट ईयर आया था, इस बार भी आया है, और इसमें भी सबको सबसे सबसे अच्छा मेरे हिसाब से बच्चों को लगता है वो होता है जीएसटी इंस्पेक्टर का। जीएसटी इंस्पेक्टर, ये इनकम टैक्स में ये वाले, ये अच्छे लगते हैं। और किसी किसी को ये एएसओ वाला अच्छा भी लगता है, इसमें दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। तो ये सब आप देख सकते हैं, आगे चल के बताएंगे आपको। इसके लेवल 6 की है, लेवल 5 की है, लेवल 4 की है। ये सब जॉब आप यदि मिल जाए तो आप इसमें रह के आगे फिर से अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ये सब आप वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन देख सकते हैं। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, ये तो बेसिक होता है। इसका हाँ, एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 18 से 27 है, किसी किसी की 20 से 30 है, और 18 से 30 है। ये सब आप देख लेना, यदि नहीं समझ में आए तो बताना, कमेंट करना, और मैं इसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये तो कोई इशू नहीं है, इसको आप एक बार देख लेना खुद से। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये सब तो नॉर्मल है। हाँ, ये एसेंशियल एजुकेशन, इसमें बेसिक डिग्री मांगी है, उसका डिज़ायरेबल कहा जाता है चार्टेड अकाउंटेंट। ये सब तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरव्यू तो है नहीं जो इंटरव्यू में आपको फ़ायदा होगा एओ में। बाकी स्टेट कैडर के एओ में भी ऐसे ही है, बैचलर डिग्री, ठीक है। हाँ, जेएसओ में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में ही मैथ्स में आपने एटलीस्ट मैथ्स में 60% ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ले रखा हो, या फिर बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट हो आपका, ले सकते हैं। इसके थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा हाई होता है, और सेम ही मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का भी ऐसे ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और ये इसमें होना चाहिए, बाकी सब जितने मेंशन किए गए हैं, ठीक है। बाकी ऑल अदर कोर्स के लिए एक बैचलर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। इसका फीस तो आप देख ही सकते हैं, ये 100 रुपीज़ है। और बाकी जो मेंशन्ड हैं इनके लिए फीस नहीं है ये, ठीक है। फीस की लास्ट डेट ये है, आप इसको भी देख सकते हैं एक बार। मैम, जो जो इम्पोर्टेंट्स जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, उनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। बाकी आप जिससे आपका नज़र पड़ जाए, बाकी आप कुछ नहीं समझ में आया तो आप बाद में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये टीयर 1 टीयर 2 स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एज आपको पता होगा, पेपर 1 टीयर 1 होता है। टीयर 1 में लास्ट ईयर तक क्या होता था, देखो 25-25 क्वेश्चन आते थे, जो इस बार भी सेम ही है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, सेम है, 1 घंटा मिलता था। लेकिन इस बार एक नया चेंज आया है, वो है ये देखिए आप, 15 मिनट्स हर सेक्शन को दिए गए हैं, जो लास्ट टाइम नहीं था। इससे क्या होगा तो लास्ट टाइम देखो बच्चे क्या करते थे, बच्चे सिंपल सा करते थे वो, मतलब सब कुछ। ये क्या हुआ, जैसे ये जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हुआ, जनरल अवेयरनेस हुआ, इंग्लिश को मिला के 25 से 30 मिनट में कर देते थे। बाकी
अच्छा खासा 30 से 35 मिनट इस मैथ्स को देते थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो आराम से इसमें 25 में से 23-24 तो आराम से बना लेते थे, तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती थी। इस बार लेकिन क्या हो रहा है, 15 मिनट मिल रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव में अच्छा खासा 5 से 6 क्वेश्चन घटेगा मेरे हिसाब से। कट ऑफ बोलो, कम बच्चे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कट ऑफ कम होता है तो जो नए लोग होते हैं, क्योंकि पुरानों को भी वही सेम फिर से ट्राई करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 15 मिनट में करने की, और फ्रेशर्स के लिए भी सेम है। तो अब आप फ्रेशर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा मौका है कि आप भी अपनी स्पीड बना सकते हैं और compete कर सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि सबके लिए नया सब कुछ चल रहा है, इस बार नया है टाइमिंग वाला। बाकी जो सिलेबस और क्या क्या टॉपिक्स है वो तो सेम है, ठीक है। टीयर 2 में भी आप देख सकते हैं सेम है जैसे लास्ट ईयर था। पेपर 1 होता है, इसमें पेपर 2 होता है। पेपर 1 में मैथ्स और रीजनिंग होता है, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का एक होता है। इसमें भी देखो ये चेंज आया है इस बार, आधा 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं दोनों के। इस बार भी यही, लास्ट टाइम बच्चे क्या करते थे, 16-17 मिनट में, 16 से 18 मिनट में ये रीजनिंग कर देते थे, बाकी जितना टाइम बचता था मैथ्स में करते थे, तो अच्छे खासे कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार 25-30 मिनट मिल रहे हैं, रीजनिंग में लोग फिर से वही करेंगे, 17 से 18 मिनट में कर लेंगे, बाकी टाइम खाली बचेगा। तो थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट में इस बार मैथ्स करना है, जो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जरूर 2-3-4 क्वेश्चन जो घटेंगे कट ऑफ, तो इसमें फ्रेशर्स कर सकते हैं, ट्राई ज़्यादा ला सकते हैं। बाकी इंग्लिश में पहले भी कभी टाइमिंग का इशू नहीं रहा था, इस बार भी किया गया है टाइमिंग का, लेकिन कोई मेरे को नहीं लगता कोई उससे इशू आएगा, ठीक है। इसका कंप्यूटर वही, इस बार तो सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इतना डिफिकल्ट आया था कि इस बार तो आपको अच्छे से, यदि आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा खासा आधा घंटा या फिर 20 मिनट तो निकालना ही पड़ेगा कंप्यूटर के लिए, इतना डिफिकल्ट आया था। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जब रेगुलरली आप टाइम देंगे, जब टीयर 2 की तैयारी करें तो करा जा सकता है, ठीक है। 15 मिनट मिलते हैं इसके लिए, सेम है जैसे लास्ट ईयर था। और सेकंड है ये टाइपिंग वाले की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकी इशू कोई नहीं होता है, ठीक है। ये जो पेपर देखो बताया था जेएसओ, उन सब के लिए स्टैटिस्टिक्स का होता है, इसमें कम बच्चे होते हैं, कट ऑफ भी हाई जाती है, वो होता है। इसके बाद ये मैंने एओ का बताया था, उसके लिए जनरल स्टडीज़ का एक अलग से तैयारी करनी पड़ती है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की। इसकी भी आगे चल के बताएंगे, ये बहुत ही नैरो हो जाएगा स्पेसिफिक लोगों के लिए, कोई लोग इनकी तैयारी नहीं करते, मेन लोग वो जो नॉर्मल पोस्ट होती हैं उनकी करते हैं। तो इसके लिए किसी को चाहिए हो, बनाएंगे आगे चल के वीडियो इनके लिए भी। बाकी किसी को क्यूरी है तो हमको मैसेज वो कमेंट करें, आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी तो ये सब आप देख सकते हैं, जो बताया है वही सब है। और आप देख सकते हैं कि टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है और टीयर 2 से मेरिट बनती है, ये आप ध्यान रखें। और बाकी क्या था ये, जो ये डाटा एंट्री भी क्वालिफाइंग होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी क्वालिफाइंग होता है, इसमें 24 या 21 कुछ ऐसे ही कट ऑफ होता है, 60 में से हो जाता है। लास्ट टाइम डिफिकल्ट आया था, यदि ढंग से कंसिस्टेंटली पढ़ोगे आप लोग तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये सब तो सेम ही है, बाकी ये तो सिलेबस आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं, अभी नोटिफिकेशन के एनालिसिस में जरूरत नहीं है सब करने की, बेसिक सा है, ठीक है। सब दो कैसे फॉर्म भरना अभी आप लोग देख लेना, यदि कोई इशू लगे तो कमेंट करना, आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ जाके अब नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट खत्म